मैं चाइना से होके आई हूँ तो वहाँ पे तो पाकिस्तानियों का इमेज अच्छा है। तो कुछ लोग गलत होते हैं, बट अगर कुछ गलत करते हैं तो माइट भी वो मजबूरी में करते हों। यही कंट्री में गुर्बत है, इसलिए अगर हमारे कंट्री में इतनी सोर्सेज हों तो वो लोग बाहर भी ना जाएं और बाहर जाके ऐसा काम भी ना करें। हम तो यही कहेंगे कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाइंसाफ़ी है और बिल्कुल ये बात गलत है कि पाकिस्तानी वालों के साथ दुबई वालों ने जो गलत किया काम किया उसके लिए ये काम नहीं अच्छा नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि मतलब पाकिस्तान को उसका नाम ख़राब करने के लिए ये सारी बातें अफवाहें फैलाई जाती हैं। यही हिसाब है इंडिया का, उन्होंने खुद ये काम करवाया है और नाम लगा दिया है पाकिस्तान पे। चोरियां होती हैं, पाकिस्तान में भी चोरियां होती हैं, तो ये भूखे मरते हुए करते हैं ना। इन्हें चाहिए कम से कम उन्हें बेरोजगार जो ख़त्म करें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ये तो बहुत गलत बात है। ये कोई साजिश है या वाकई हम ऐसा करते हैं? नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल के होता है ये कुछ। हाँ, ये पाकिस्तानी वैसे इनको कुछ कहा नहीं जा सकता, ये इनका जो दिल करता है ये वही करते हैं। 5 पाकिस्तानी मिलकर एक भारतीय का किडनैप करते हैं, वो भी दुबई जैसे शहर में। और तो और दोस्तों, दुबई पुलिस की ड्रेस में। इस पर पाकिस्तान के लोगों का क्या है रिएक्शन, खास करके पाकिस्तान की लड़कियों का क्या है रिएक्शन, आइए देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी लड़कियों का कहना है कि इसमें भी भारत की साजिश है, क्योंकि भारत के लोग जाते हैं वहाँ पर और पाकिस्तानियों को बदनाम करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। पाकिस्तानी खुद ही अपना इमेज ख़राब कर रहे हैं, इस बारे में आई डोंट नो व्हाई, बट मैं चाइना से होके आई हूँ तो वहाँ पे तो पाकिस्तानियों का इमेज अच्छा है। तो कुछ लोग गलत होते हैं, बट अगर कुछ गलत करते हैं तो माइट भी वो मजबूरी में करते हों। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती इन लोगों के बारे में, बट वो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनकर इंडियंस को लूट लिया? माइट भी उनको कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, उनको गलत भी कह सकते हैं, बट मतलब हम जज नहीं कर सकते। माइट भी उनका कोई इश्यू हो या वाकई में वो इंसान बुरे हों, कुछ नहीं कह सकते आप उनके बारे में। अच्छा, मुझे ये बताएगा, दुबई हो या कोई भी गल्फ कंट्री हो या कोई भी बाहर के मुल्क की कंट्री, वहाँ पर पाकिस्तानी ही क्यों इस तरह के क्राइम्स, रेशो हमारी ही क्यों ज़्यादा, हमारे लोगों की? क्योंकि हमारे ही कंट्री में गुर्बत है, इसलिए अगर हमारे कंट्री में इतनी सोर्सेज हों तो वो लोग बाहर भी ना जाएं और बाहर जाके ऐसा काम भी ना करें। बहुत से कंट्रीज़ के लोग बाहर जाते हैं, बांग्लादेशी जाते हैं, इंडियंस जाते हैं, लेकिन उनकी रेशो हमसे कम है। वो नेशनलिज्म का मुजाहिरा करते हैं, हम लोग हर जगह जाकर फ्रॉड कर देते हैं। मैं अवाम की बात कर रही हूँ। शायद हमारे कंट्रीज़ में क्राइम्स को पकड़ा नहीं जाता, उनको सज़ा नहीं मिलती, तो उनको आइडिया नहीं है कि वो बाहर भी जाके सेम चीज़ कर लेते हैं। उनको लगता है कि वहाँ भी वो पकड़े नहीं जाएंगे, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, बट बाहर ऐसा नहीं होता। हम तो यही कहेंगे कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाइंसाफ़ी है और बिल्कुल बड़ा हरामी हो बेटा भाई, मजा। ये बात गलत है कि पाकिस्तानी वालों के साथ दुबई वालों ने जो गलत किया काम किया उसके लिए ये काम नहीं अच्छा नहीं है, ठीक है। और देन दूसरी बात कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि जो चोरी चिकारी फ्रेब धोखेबाजी, ये अच्छी बात नहीं होती। फ्रॉड बहुत गलत बात है। हम क्यों करते हैं ऐसी हरकतें, ये बताइए। हम इसलिए करते हैं कि हम मजबूर तो होते ही नहीं है। जो चोर होते हैं वो चोरी तो करने वक्त डरते नहीं होते, इसलिए उनको अपना ही होता है कि हमने करना है ये काम, ठीक है। और हम तो यही कहेंगे कि बहुत गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि मतलब पाकिस्तान को उसका नाम ख़राब करने के लिए ये सारी बातें अफवाहें फैलाई जाती हैं, ये सारी कॉन्स्पायरेसीज होती हैं। एक्चुअली ये सीन ऐसा होता है कि कोई एक पार्टी होती है एक नाम ख़राब करने के लिए। जैसे आप सपोज़ कर लें कि पाकिस्तान में ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि एक सियासी पार्टी है ना, उसको थोड़ा सा करने के लिए कि जी आपके ये जो ईरा है इसमें मतलब इस तरह से लोग आए बाहर और ये सारा किया, तो वो एक पार्टी दूसरी पार्टी का नाम ख़राब करने के खुद ही वो काम करवाते हैं और फिर लगा देती हैं जनाब इसने ये काम कर दिया। मतलब ये कॉन्स्पायरेसीज होती हैं, ये आपस में ही सारा, मतलब आपने कभी ड्रामों में देखा होगा, ये जो पॉलिटिकल ड्रामे हैं या पॉलिटिकल मूवीज़ हैं, उनमें क्या होता है कि एक ही जो कंट्री है वहाँ के जो लोग हैं, मींस एक पार्टी होती है, दूसरी पार्टी का नाम ख़राब करने के लिए खुद ही वो काम करते हैं और वो लगा। अब यही हिसाब है इंडिया का, उन्होंने खुद ही ये काम करवाया है और नाम लगा दिया है पाकिस्तान पे। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, पाकिस्तान के लोगों ने ऐसा किया, लेकिन बात ये होती है कि खुद वो काम करते हैं और नाम डालते हैं अगले पे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये खबर है दुबई की, खलीज टाइम्स ने इसको पब्लिश किया है, पाकिस्तान के आर्टिकल इस पे पब्लिश हुए हैं। इंडियंस ने नहीं कहा कि ये पाकिस्तानियों ने किया है, क्योंकि उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी और लूटे गए वो। उन्होंने जाकर रिपोर्ट करवाई पुलिस स्टेशन में। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो वो गैंग था पाकिस्तानी, आईडी कार्ड थे पाकिस्तानी, उन्होंने खुद कबूल किया और अभी वो जेल के अंदर हैं। इसके बारे में क्या कहेंगी? कि देखिए मेरी बात सुने, यहाँ से कोई लेबर का वीज़ा लगवा के जाता है, वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, लेकिन वहाँ जाकर ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, फिर सवालिया निशान पूरे पाकिस्तान पर उठता है। अब ये बताएं मुझे। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वाकई अब पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो
खुद ही पाकिस्तान का नाम ख़राब करते हैं। और ऐसे लोग भी हैं कि जो बाहर से आते हैं, यहाँ पर आके रिहायशी बन जाते हैं, यहाँ के आईडी कार्ड्स वगैरह बनवा लेते हैं और फिर जाकर इस तरह काम करते हैं। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते जी पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। मुझे पता है पाकिस्तानी को जो करतूत है ना, वो हमें यहाँ भी पता है कि किस तरह के काम करते हैं। क्या 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 मीन्स मैं गुजरांवाला की हूँ, तो वहाँ से ना डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी में पाकिस्तानी है, वो भी डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी से बाहर रहती हैं और वहाँ पर जाके उनके गमले उठा लाए, उनके फूल तोड़ लिए। और ये सीन था कि वहाँ के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी वाले लोगों ने मना किया था कि ये वहाँ पर ना आए। हम जब वहाँ पर वॉक करने गए तो हमें कहा कि यहाँ आने के अलाउ नहीं है। फिर हमने बताया कि हम वहाँ से नहीं हैं, हम इकबाल टाउन से आए हैं। हाँ, यही गलत बात है। ये गमले तो यहाँ से भी चोरी हुए थे। ऐसा ही है, मीन्स पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जाके हमें बदनाम करने, और जब हम भी जाते हैं हमारी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। मुस्लिम कंट्रीज में भी देखा कि वो हमसे डरते हैं। यस एग्जैक्टली, पाकिस्तानियों से डरती है सारी दुनिया, क्योंकि पाकिस्तानियों के काम ऐसे हैं। पाकिस्तानियों ने खुद ही अपना नाम ख़राब किया हुआ है, और मैं यही मेरा यही इनको मैसेज है कि इस तरह के काम ना करें, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है। हालांकि यहाँ पर दुनिया सारी ऐसी नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी इस पाकिस्तान में हैं। और प्लीज़ इस तरह के काम करना बंद करें ताकि हमारा इमेज अच्छा हो और हम वहाँ पर जाके सुकून से रह सकें। अगर ऐसे हुआ है तो ये तो बहुत गलत हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और पहली बात, उनकी हुकूमत कहाँ गई है? किनकी हुकूमत? सऊदीया में हुआ है, दुबई में तो वहाँ हुआ है, तो आखिर वहाँ कोई तो सरबराह होगा ना। हाँ, तो पकड़ लिया उन्होंने पाकिस्तानियों को वहाँ। पाकिस्तानी थे, फिर तो इन्हें फ़ौरन क्या कहना चाहिए, वापस भेजना चाहिए पाकिस्तान, और उसके बाद उन्हें जेल में भेजना चाहिए। चोरियाँ होती हैं, पाकिस्तान में भी चोरियाँ होती हैं, तो ये भूखे मरते हुए करते हैं ना। इन्हें चाहिए कम से कम उन्हें बेरोज़गार जो ख़त्म करें, काम दें ना उन्हें, पाकिस्तान में उन्हें काम दें। एक बात बताएं, वो वीज़ा लगवा कर बाहर भी तो गए हैं ना, वीज़ा लगवाने के पैसे थे हैं, और वहाँ जाकर जो है वो चोरियाँ चकारियाँ कर रहे हैं। नहीं, उन्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त टंकी लगा कर भी जाते हैं। सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें, क्योंकि वो तो हमारे पाकिस्तान का नाम भी ख़राब कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ये तो बहुत गलत बात है। ये कोई साजिश है या वाकई हम ऐसा करते हैं? नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल के होता है ये कुछ। हाँ, ये पाकिस्तानी वैसे इनको कुछ कहा नहीं जा सकता, ये इनका जो दिल करता है ये वही करते हैं। पाकिस्तानियों के बारे में हम क्या राय दे सकते हैं, वो तो साजिश है या अपनी करतूते हैं? अपनी करतूते हैं इनकी। या किसी गैंग का प्लान भी हो सकता है, और पाकिस्तान के खिलाफ। किसका प्लान होगा बताएं। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, देखिए पाकिस्तान की तरफ से तो किसी भी तरह का कोई सटीक जवाब, जिसको कहा जाए कि अगर वो ठोस जवाब हो, वो नहीं देंगे। देखो, जहाँ तक मैंने पाकिस्तान की वीडियोस देखे, पाकिस्तानी लोगों का जो एक रिएक्शन होता है वो देखा है, इससे मुझे पता चलता है कि पाकिस्तान के लोग शॉर्टकट तरीकों से पैसे अपनाना चाहते हैं, यानी पैसा बनाना चाहते हैं। और पाकिस्तान की लड़कियाँ, कोई क्या कर सकता है? मान के चलिए, अगर कोई इंडियन अगर जाता है दुबई में या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में जाता है, अगर वो क्राइम करता है या फिर किसी भी तरह के इल्लीगल काम में अगर वो इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसमें कोई हिंदुस्तानी क्या कर सकता है? देखिए, एक फ़र्क पड़ता है माहौल का भी। भारत में एक अलग माहौल है, भारत में कानून का राज है। अगर आप भारत में किसी भी तरह का अगर कोई क्राइम करते हो, तो आपके ऊपर में पुलिस का एक्शन होता है, आपको कोर्ट का सामना करना पड़ता है, आपको यहाँ पे सज़ा दी जाती है, आपको यहाँ पे जेल में डाला जाता है। ठीक इसके उलट में क्या होता है कि पाकिस्तान में इस तरह के कोई भी प्रावधान नहीं है। आपके पास पैसे हैं, आपको छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में जो भी क्राइम करते हैं, जो भी वो इल्लीगल काम करते हैं, तो वो जब बाहर जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद बाहर में भी इसी तरह का कानून चलता होगा, हम कुछ भी कर देंगे और बाहर के कानून उनको सज़ा नहीं दे पाएगी। दोस्तों, दुबई की एक खलीज न्यूज़ बहुत ही बड़ा न्यूज़ पोर्टल है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें 5 पाकिस्तानियों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 1 पाकिस्तानी को छोड़ दिया गया है, जो कि उसके ऊपर में कोई ऐसा केस में इन्वॉल्व होने का प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन 4 पाकिस्तानियों को जेल में डाल दिया गया है और साथ ही साथ उन पर 1.5 लाख दिरहम का जुर्माना भी लगाया गया है। और जब तक ये जेल में रहेंगे, जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक जेल में रहेंगे, और जिस दिन पैसे देंगे उस दिन जेल से निकल के सीधा इनको पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा पाकिस्तान की लड़कियाँ, सारे लड़कियों ने तो इसे कंडेम किया। एक दादी थी, उन्होंने भी कंडेम किया, लेकिन एक पाकिस्तानी लड़की जो टोपी पहन के थी, इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, इसमें भी इंडिया की साजिश है। मतलब आप ज़रा सोच सकते हो कि हर जगह, यानी कि आपके देश के लड़के बाहर जाते हैं, वो कोई क्राइम करते हैं, किसी केस में फँस जाते हैं, उसमें भी आपको भारत की साजिश लग जाती है। तो भाई अब आप लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। खैर छोड़िए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा।
एक कमेंट जरूर कीजिएगा, खास करके इस टोपी वाली लड़की के लिए। देखिए, हर चीज़ को मज़ाक में लेना अच्छी बात नहीं है। कोई भी इंसान बाहर जाता है, तो वो अपने देश की इज़्ज़त को अपने हाथ में लेके जाता है, लेकिन पाकिस्तानी ऐसा बिल्कुल नहीं समझते। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके निम्रा जी को भी सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।